हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मेनिया। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम रीजनिंग के कुछ वैसे प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं। और एनटीपीसी रेलवे में तो ये एक प्रश्न आएगा ही आएगा। और ये एक प्रश्न नहीं, प्रश्न तो एक ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको दो तीन प्रश्न इसमें बन के आएगा। तो इससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जैसा कि आपने ये देख रहा होगा कि ये मैंने ये दो डब्बे बनाए हैं, दो राउंड सर्किल बनाया है, एक ए है और एक बी है। तो इसका मतलब ये मैंने लिखा है, ये जो बीच का लाइन है, ये जो बीच में आप ये जो मैं इसको अभी जो मैं ये कलर कर रहा हूँ ये है हमारा ए बी, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसमें। इधर हमारा सिर्फ ए, ये जो लाइन बच गया ये सिर्फ होगा हमारा ए, और जो लाइन इधर बच गया है ये हमारा होगा बी। उसी तरह इसमें है, अगर तीन चीज़ों की बात करें, मतलब प्रश्न में अगर जब हम प्रश्न पे जाएंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। जब हमें तीन की बात करें तो इसमें जो ये बीच में है ये ए बी सी तीनों में कॉमन है, और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सिर्फ ए में कॉमन है, ये बी में कॉमन है, और ये सिर्फ सी में कॉमन, मतलब केवल ये सिर्फ सी में कॉमन है, ये तीनों में कॉमन है। बस आपको यही ध्यान रखना है, और इससे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में या कभी भी जितने भी इस टाइप के डायग्रामेट्रिकली आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे वो बड़े ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखें, और बस 2 मिनट, और अभी आपको थोड़ा बोरिंग टाइप लग रहा होगा, बस इस वीडियो में आप, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस सिर्फ 2 से 3 मिनट और आप रुक जाएं। उसके बाद आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा और क्या मैं बता रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अब डायग्राम समझ लिया आपने, और अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में, मतलब एक क्लास है जिसमें 60 स्टूडेंट है। तो देखिए, पहले तो हम देखेंगे, एग्जामिनेशन में उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने लोगों की बात कर रहे हैं। तो 60 छात्र यानी एक क्लास है, एक अंग्रेजी एक और एक हमारा मैथ है, यानी गणित और अंग्रेजी है। मतलब देखेंगे कितने विषय की बात कर रहा है, मतलब कितने में ये कर रहा है। जैसे वहाँ पे हमने ए बी करके बनाया था, तो इसमें एक मैथ है और एक इंग्लिश है। तो हमें यहाँ पे 2 सर्किल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मैथ और अंग्रेजी है और एक कक्षा है। तो इसको इसमें हम राउंडली इसको यहाँ पे घेर लेंगे। तो कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो कक्षा में हमारे जो बच्चे हैं वो हैं टोटल 60 60 बच्चे हैं। अब कहता है कि 42 गणित पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मैथ का सेक्शन इधर हमने कर दिया, और ये इंग्लिश वाले का ये इधर हमने कर दिया। इसको मैं एक बार फिर से ठीक से बना लेता हूँ। तो जैसा कि हमने इसको ठीक से बना लिया, इधर मैथ है और इधर हमारा इंग्लिश है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। तो 60 बच्चे थे, और मैथ जो गणित पढ़ते हैं वो कितने हैं? तो 42 यहाँ लिखेंगे। केवल नहीं बोल रहा, अगर ये बोलता है केवल गणित पढ़ते हैं तो हम इस डब्बे में लिखते, लेकिन ये बोल रहा है कि 42 गणित पसंद करते हैं, सिर्फ गणित नहीं बोला है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? ऊपर में। उसके बाद बोल रहा है 32 अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो 32 अंग्रेजी हम यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद दे रहा है 12 ना तो गणित पढ़ते हैं ना ही अंग्रेजी, तो 12 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, तो हम 12 को यहाँ लिख लेते हैं, ये कुछ नहीं बच्चे हैं। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और अंग्रेजी पढ़ते हैं? तो 60 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 48। यानी अब हमारे पास 48 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तब आइए मैथ का देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है। अब बचा कितना? 48। तो ये 32 है, तो 32 अंग्रेजी है, तो 48 में से 32 घटा देंगे। 48 में से 32 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 16। तो इसको इधर लिखेंगे, मतलब इधर से राइट वाले से घटा के लेफ्ट में, और इसको इससे घटाएंगे तो लेफ्ट वाले से घटा के राइट में, इधर 6 बच जाएगा। मतलब केवल मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? ये केवल का ये कॉलम है, ये जो है ये पूरा ये केवल का ये कॉलम है। तो केवल मैथ पढ़ने वाले कितने हो गए? 16। केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हो गए? 6। अब दोनों जो ये दोनों विषय पढ़ते कितना पढ़ते हैं? 48। तो 16 और 6, तो 16 और 6 हमको पता है कि 22 होता है, और 48 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे थे? 48 बच्चे थे, दोनों पढ़ते थे, जिसमें हम 22 पता चल गया कि दोनों पढ़ते हैं। केवल मैथ और केवल अंग्रेजी पढ़ के 22 पढ़ते हैं, तो हमारा कितना बच गया? 6 और 2, यानी कि 26 ऐसे बच्चे हो जाएंगे हमारे पास। 26 ऐसे बच्चे होंगे जो 26 ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों विषय पढ़ते हैं, यानी कि वो मैथ भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मैथ और इंग्लिश की बात होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। भी है क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ पे कह रहा है कि कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है, दोनों विषय। तो 26, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद कितने छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद है? तो वास्तव में एक ही विषय कितना है? तो 16 और 6, 16 और 6 होता है 22, तो ये 22 हो जाएगा। अब ये वे छात्र क्वेश्चन है हमारा कि
वे छात्र जो गणित पसंद करते हैं उनकी संख्या, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना, कुल संख्या, तो गणित कौन कौन पसंद करते हैं, वे छात्र जो गणित पसंद करते हैं, जो केवल गणित, ये देखिए केवल गणित की बात कर रहे हैं, तो केवल गणित, तो केवल गणित कौन कौन पढ़ता है, 16, उनका संख्या, इनका प्रतिशत निकालना है कितना में, तो कुल कितना में पढ़ते हैं, तो कुल कितने हमारे पास बच्चे, 60 बच्चे हैं, 48 ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कुल संख्या कितना बचे, तो 60, जब इसको कैलकुलेट करेंगे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 5, जब इसको काटेंगे 3 से तो 3 पचे 15, 1 3 तिहाई 9, 5 पचे 25, यानी कि 26.67 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो भी कैलकुलेट करके आएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न सॉल्व करने का तरीका एग्जामिनेशन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने कंटेंट की बात कर रहा है, कंटेंट मतलब कितने विषय की बात कर रहा है, मतलब किस किस चीज़ की बात कर रहा है। जैसे इसमें देखिए 120 छात्र है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, सॉरी फुटबॉल, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है और फुटबॉल है, मतलब 3 चीज़ की बात कर रहा है। तो मतलब हमको पता है कि इसमें हमें 3 डायग्राम बनाना है, 3 डायग्राम बनाना है। दूसरा एक चीज़ और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हुए हमें देखना है कि क्या तीनों डायग्राम में, 3 डायग्राम में से क्या तीनों डायग्राम में कोई कॉमन है। तो ये देखिए बास्केटबॉल और फुटबॉल, ये देखिए जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे ये लाइन कि 37 बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 20 बास्केटबॉल फुटबॉल दोनों, तथा 8 छात्र तीनों गतिविधियों में भाग लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे जो लाइन है ये कह रहा है कि 8 छात्र तीनों गतिविधियां में करते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है कि 8 छात्र तीनों गतिविधियां में भाग लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम से पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपना डायग्राम ड्रॉ कर सकूँ। इतना में आपको आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, अब देखिए तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, कितने सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, मतलब 3 चीज़ें की बात कर रहा है। तो एक हमारा जिसमें से हो जाएगा एक बास्केटबॉल, तो एक बास्केटबॉल बना देंगे हम। दूसरा हमारा बात कर रहा है क्रिकेट, तो एक क्रिकेट का डायग्राम बना देंगे। तीसरा हमारा बात कर रहा है वो है हमारा फुटबॉल, तो फुटबॉल का बना देंगे। तो ये हमारा हो गया बास्केटबॉल, क्रिकेट और एक हमारा हो गया फुटबॉल। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टोटल 120 छात्र है, तो 120 को आप यहाँ पे लिख लें। मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 120 छात्र। अब देखिए 70 छात्र बास्केटबॉल, तो 70 छात्र बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल के सामने 70, ये बोला नहीं है केवल 70, इसलिए मैं ऊपर में लिखूंगा। 73 छात्र क्रिकेट, 73 छात्र क्रिकेट, इसलिए 73 छात्र, ये बोला नहीं है केवल क्रिकेट, इसलिए मैं 73 क्रिकेट के साथ ऊपर वाले में लिखूंगा। 45 फुटबॉल में भाग लेते हैं, ये भी नहीं बोला है कि 45 केवल, सिर्फ 45 फुटबॉल, तो ये फुटबॉल के साथ। ये हो गए यहाँ तक क्वेश्चन हमारे साथ। इसके अलावा 37 छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों। अब ये बास्केटबॉल और क्रिकेट में कॉमन कौन है, ये बास्केटबॉल है और ये क्रिकेट है, तो इसमें कॉमन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन। तो बास्केटबॉल और क्रिकेट में कॉमन, तो कौन हो जाएगा हमारा, कितने छात्र है, 37, तो 37 छात्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि 20 बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, तो बास्केटबॉल ये कौन सा, ये बास्केटबॉल, ये वाला डब्बा ये बास्केटबॉल और ये फुटबॉल, दोनों में कॉमन कौन सा, ये वाला। तो बास्केटबॉल और फुटबॉल में कॉमन कितना दे रहा है हमारा, तो 20 दे रहा है, 20, तो 20 उसके बाद कह रहा है दोनों में तथा 8 छात्र तीनों गतिविधि में भाग लेते हैं। अब देखिए मैंने बोला था कि 8 छात्र को जो है याद रखना है, क्यों बोला था वो देखिए। तो पहले तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे हमने बना लिया, तो 8 तीनों गतिविधियां में भाग लेते हैं, तो 8 को हम लिखते हैं रेड से, क्योंकि ये है बहुत ही डेंजरस। अब ये डेंजरस क्यों है वो देखिए, मैं बताता हूँ क्यों है डेंजरस। ये 8 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, रेड क्या होता है, खतरे का निशान।
तो 8 है तीनों में, यानी कि ये है डेंजर। याद रखना है, जो तीनों में होगा सबसे स्ट्रांग है, मतलब वो ऐसा बच्चा है कि बास्केटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी करता है, मतलब उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, वो ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं नॉलेज है कि तीनों चीज़ों को वो खिलाड़ी है, तीनों चीज़ खेलता है। तब देखिए जैसे ही ये तीनों आए, एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में आपको पहले सब्जेक्ट गिनना है कितना है, 3 डायग्राम बनेगा, 3 डायग्राम बनाएगा, लिख लेना है। तो जैसे ही बीच में आए, तो ये जो बीच वाला है ना, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे ही ये बीच में आता है तो इफेक्ट करता है ये अपने बगल वाले को। तो देखिए इसके बगल में कौन है, ये, इसके बगल में कौन है, ये, इसके बगल में ये कौन है मतलब 3 वाला अपने बगल वाले को इफेक्ट करेगा, बड़ा डब्बा को नहीं करेगा, सिर्फ अपने बगल वाले को इफेक्ट करेगा। तो ये इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट करने का मतलब क्या है, इफेक्ट करने का मतलब किसी भी, आप किसी को अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। मुझे कोई इफेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, मुझे कोई हानि पहुंचा रहा है। तो ये 8 तीनों को इफेक्ट करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन अगर जो 8 के 3 डब्बे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो रहेगा उसी को इफेक्ट करेगा, जो बाद में आएगा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्रिकेट और ये फुटबॉल, ये क्रिकेट और ये फुटबॉल का ये कॉमन कॉलम है, यानी कि जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगे यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। अरे सीधी सी बात है, सामने कोई है तभी तो उसको वो इफेक्ट करेगा। जैसे सपोज मानो कि आपको कोई मारने वाला है, आपको कोई मार रहा है तो इफेक्ट कर रहा है। अब आप वहाँ पे हो ही नहीं तो वो कैसे मारेगा आपको, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये क्या इफेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए 8 इफेक्ट किया 37 को, तो यानी कि 8 इफेक्ट किया अगर 37 को, तो 8 में से 37 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 29। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 37 नहीं, अब ये हमारा पे यहाँ पे हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा, 29, यानी ये 37 गया। उसके बाद कितना है, उसके बाद ये इफेक्ट करेगा बास्केटबॉल और फुटबॉल जो 20 है, इसको इफेक्ट किया तो ये कितना हो गया, 20 में से 8 गया 12। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ। 8 इफेक्ट करेगा, इसको भी इफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में आएगा तो वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले जो आएगा सीधा 8, सीधा जो ये 3 गो में है, ये तीनों में स्ट्रांग है। इसका कहना है कि मेरे से पहले आगे मैं इफेक्ट करूंगा, नहीं है इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट। अब ये 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 छात्र सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए तो ये क्रिकेट का कॉलम है, ये जो है, ये जो है, ये जो मैं ये डॉटेड कर रहा हूँ, ये क्रिकेट का कॉलम है। यानी क्रिकेट के कॉलम में अगर हम देखें, क्रिकेट के कॉलम में तो एक केवल क्रिकेट जो खेलते हैं वो हो गए 25, ठीक है। एक हो गए हमारे पास 29, और ये भी तो है फुटबॉल और क्रिकेट, क्योंकि ये 37 था इफेक्ट किया, अब ये क्या हो गया 29। अब ये 37 नहीं लेंगे, अब 29 लेंगे, तो ये 29, 25 प्लस 29, 25 प्लस 29, और प्लस एक बीच में भी तो है 8, क्योंकि ये देखिए ये कॉलम, ये देखिए मैं पेन कहाँ चला रहा हूँ, ये देखिए ये क्रिकेट का है, ये क्रिकेट का है, ये क्रिकेट का है, ये 25 केवल, 37 8, तो ये भी तो कॉलम आएगा, तो यहाँ पे तो पहले भरेगा ना। तो ये टोटल कितना है, ये जो बड़ा सा सर्किल है ये दिखाता है 73, कि ये बड़े से सर्किल में हमको 73 भरना है। तो 25 यहाँ हो गए, 37 वहाँ हो गए, 25 वहाँ, यहाँ 37 यहाँ, और 8 यहाँ, तो 25 29 और 8, 25 29 और 8 कितने हो गए, तो 25 दूना 50, 4 54, 54 6 60 है 2, कितने हो गए 62। तो यानी कि ये टोटल हो गए 62। तो ये जब 62 हो गए, 25 29 और 8, तो ये तीनों मिलकर 62 है, ये तीनों मिलकर 62 है, तो ये टोटल 73, यानी कि इस राउंड को बता रहे हैं, तो 73 माइनस कितने हो जाएंगे 62, तो कितना बचेगा 11। इसमें आपको लग रहा होगा कि समय लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये 11 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्योंकि 25 से 37 से 8, अब देखो इसको 25 37 8 को ये करके देखो,
ये 73 है, ये बाहर वाला शो ही करता है क्रिकेट है ये, यानी कि ये इसको शो कर रहा है, इसके साथ है 73, यानी कि इस डब्बे में 73 ही भरना है, 73 से ज़्यादा अंक नहीं भर सकते हैं। 73 हो गया। अब देखिए ये 45 दे रहा है, तो ये 45 जब ये दे रहा है तो ये यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे तो हो गए इसके 12, ये कट गया, ये हो गए 8, 12, 20, 20 और 11, 20, 10, 30 और 1, 31, तो 31 हो गया। तो 45 में से 31 जाएगा, तो 45 में से 31 जाएगा तो हमें पता है कितने हो जाते हैं, 14। अब ये फुटबॉल का है, सॉरी बास्केटबॉल का है, तो ये हो गया 37, ये हो गया 8, सॉरी 37 नहीं, ये हो गया 29, क्योंकि फुटबॉल में यही आएगा 29, ये 8 और ये 12, तो 29, 8 और 12 इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, 21, तो ये हमारा हो जाएगा 21। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, अब देखिए, आपको पता है कि ये केवल का कॉलम है, ये भी केवल का। अब देखिए ये 37 नहीं है, ये मैं बोल चुका हूँ, ये 37 हो गया 29 में, ये 20 कन्वर्ट हो गया 12 में। कैसे कन्वर्ट हुआ पहले आपको बता चुका हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स करें और फिर से देखें। अब देखिए क्वेश्चन हमारा पूछता है कितने छात्र सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल कितने छात्र खेलते हैं, आइए बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल ये रहा हमारा, कितने छात्र सिर्फ यानी कि ओनली यानी कि केवल बास्केटबॉल, तो 21। उसके बाद कितने छात्र सिर्फ किसी एक ही खेल में भाग लेते हैं, सिर्फ वन एंड ओनली वन खेल, तो वन खेल, तो बास्केटबॉल में केवल 21, क्रिकेट में केवल 25 और फुटबॉल में केवल 14, तो 21, 25, 14 कितने हो गए, 5 और 9 और 1, 10, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 7, यानी कि 7। कितने छात्र सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, ये रहा फुटबॉल का केवल, तो 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, 60 और 14। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए मैंने यहाँ तक आपको 2 क्वेश्चन बताएं, जिसमें एक था जिसमें 2 डायग्राम का यूज करना था इस, और एक में 3 डायग्राम का यूज करना था। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिस वजह से मैं 4 डायग्राम, अभी आपको एग्जामिनेशन में 3 डायग्राम और 4 डायग्राम भी आजकल पूछने लगा है, तो मैं चौथा डायग्राम पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 डायग्राम का क्वेश्चन था, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब इसको आप बना के देखें, आपके पास क्वेश्चंस ऐसे होंगे, तो उसमें आप सॉल्व करें। अगर नहीं बनता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और 4 डायग्राम वाला मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।